क्रमशः हम श्लोक संख्या 23 पर चलते हैं। गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान से क्रमशः छात्र लें। वाचन है, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मनानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। गत श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि मेरे द्वारा कोई भी कर्म करने योग्य नहीं है और कोई भी वस्तु भी ऐसी नहीं है जिसको प्राप्त करने की मुझे इच्छा नहीं हो, फिर भी मैं कर्मों में प्रवृत्त रहता हूँ। उस पूर्व श्लोक को इस श्लोक में समझाया है कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ, उसके पीछे क्या प्रयोजन है। तो वो कहते हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम, यदि अहम न वर्तेयम, मैं उस कर्म में प्रवृत्त नहीं होऊंगा, उस कर्म को मैं ही नहीं करूँगा, तो जातु कर्मणि अतन्द्रित है, जो अन्य प्राणी है वो कर्मों में अतन्द्रित है, आलस्य या प्रमाद बरतेंगे। मम वर्त्मना अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसे, क्योंकि हे पार्थ, हे अर्जुन, मम वर्त्मना, मेरे ही मार्ग पर अनुवर्तन्ते, अनुसरण करते हैं मनुष्य, सारे मनुष्य, सर्वसे, सभी प्रकार से। हे अर्जुन, हे पार्थ, क्योंकि मेरे ही मार्ग का अन्य जो मनुष्य है वो अनुसरण करते हैं, इसलिए यद्यपि मुझे कोई भी वस्तु इप्सित नहीं है, कोई भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो मेरे लिए अनिवार्य है, फिर भी मैं कर्मों को करता रहता हूँ, क्योंकि मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अतः हे अर्जुन, कर्म है, उसका महत्व है, वो स्वतः स्थापित है, तो तू उसके महत्व को समझ के कर्म योग का पालन कर। आगे 26वां श्लोक है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो पिछला द्वितीय अध्याय था वो आध्यात्म, सांख्य और बुद्धि से संबंधित था, जिसमें आत्मा, स्थित प्रज्ञता और बौद्धिक बातों का वर्णन था। तृतीय अध्याय कर्मयोग का है, जिसमें कर्म की महत्ता का वर्णन किया गया है। जब अर्जुन ने कहा था कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कर्मों में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो, इस युद्ध में क्यों धकेल रहे हो, तब वो कर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए कृष्ण तृतीय अध्याय में प्रारंभ करते ही है, जो हम पढ़ रहे हैं। यह श्लोक पुनः उसी का स्मरण करवा रहा है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, न बुद्धि भेदम जनयेत, तुझे बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना है, बौद्धिक बातें नहीं करनी है, ज्ञान वाली बातें नहीं करनी है। किनके समक्ष? अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जो ज्ञान को या बुद्धि को नहीं जानते हैं, कर्म संगीनाम, जो कर्मों को ही जानते हैं, जो कर्म ही करना जानते हैं, जो कर्म मार्ग में ही प्रवृत्त रहते हैं, जिनको अध्यात्म बुद्धि ये बातें समझ में नहीं आती है, ऐसे मनुष्यों में हे अर्जुन तुझे बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना है, उनको संशय की स्थिति में नहीं डालना है, उनको कर्म में ही लगे रहना देना चाहिए, उनको बौद्धिक और आध्यात्मिक बातों की उलझनों से परे रखना चाहिए। जोशियत सर्वकर्माणि, उनको जोशियत यानी लगा हुआ रखना चाहिए, सर्वकर्माणि, सारे कर्मों में, विद्वान युक्त समाचरण, योग युक्त होकर सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी कराओ। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो योग युक्त होके स्वयं भी सारे प्रकार के कर्मों को करता रहे, और जो
कर्म में प्रवृत्ति रखने वाले जो अज्ञ लोग हैं, जो बुद्धि को नहीं जानने वाले हैं, आध्यात्मिकता और ज्ञान को नहीं जानने वाले हैं, ऐसे लोगों में बुद्धि का भेद उत्पन्न नहीं करते हुए उनको भी कर्म मार्ग में ही प्रवृत्त जोशियत यानी लगाए रखना चाहिए और खुद भी कर्म करते रहना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि जो कर्मवादी लोग हैं उनको वो उलझन में न डाले, बल्कि उनको कर्म मार्ग पर ही लगाए रखे और स्वयं भी कर्म करते रहे। इस प्रकार इस श्लोक से भी कर्म की महत्ता का वर्णन हुआ है। 27वां श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब कोई स्वयं को ये समझ ले कि भाई मैं कर्म कर रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के अहंकार का मर्दन करते हुए इस श्लोक में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः प्रकृति गुणे कर्माणि क्रियमाणानि। सारे प्रकृति के गुणों से कर्माणि जो भी कर्म है क्रियमाणानि क्रियमाण हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। जो भी कर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रकृति के गुणों के कारण किए जा रहे हैं। हमें कहीं ये अहंकार नहीं हो कि मैं कर रहा हूँ, अपितु प्रकृति अपने आप अपने जो सत्व रजस तमस गुण है उनसे सारे कर्मों का निष्पादन करवा रही है। प्रकृति के गुणों से वो कर्म हो रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से युक्त मूर्ख व्यक्ति, विमूढ़ व्यक्ति, कर्ता अहमिति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मानता है, मैं इन कर्मों को कर रहा हूँ ऐसा मानता है। कौन? अहंकार युक्त जो मूर्ख व्यक्ति है वो ऐसा मानता है, बल्कि वास्तव में प्रकृति ही सारे कर्मों को अपने गुणों से अपने आप करवा रही है। तो हे अर्जुन, कहीं हम में अहंकार का भाव भी पैदा नहीं हो कि मैं इन कर्मों को कर रहा हूँ, बल्कि वास्तविकता यह है कि कर्म तो प्रकृति के गुणों से स्वतः ही क्रियमाण है, स्वतः ही हो रहे हैं। इसलिए कोई मूर्ख व्यक्ति ही यह मानेगा कि इन कर्मों का कर्ता मैं हूँ। तो इस प्रकार तुझे अनासक्त रहते हुए, स्वयं में कर्ता के अहंकार से रहित रहते हुए इन कर्मों को करते हुए कर्मयोग की महत्ता को समझना है। इस प्रकार इन पठित श्लोकों में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म के महत्व को समझाते हुए उसे कर्म मार्ग पर प्रवृत्त होने की प्रेरणा अथवा संदेश दिया गया है। छात्र इन श्लोकों को व्याख्या एवं प्रश्नों के दृष्टिकोण से तैयार करेंगे। धन्यवाद।